नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौमिल मांडलिया है और मैं अहमदाबाद गुजरात में एक रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, स्पाइन सर्जरी एक ऐसी चीज़ है जिससे मोस्ट लाइकली आज की तारीख में भी बहुत सारे मरीज़ को डर लगता है। तो इसमें एक टेक्निक है जो है मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी। अब ये वीडियो में हम अगर आपको रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया है तो इसमें ये MIS या मिनिमली इन्वेजिव जो स्पाइन सर्जरी होती है इसका क्या बेनिफिट है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले भी आपने वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर के बारे में हमने बताया हुआ है। इस बार हम थोड़ा समराइज्ड वे में फ्रैक्चर और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। अब फ्रैक्चर जो होता है वो रीढ़ की हड्डी में कैसे होता है, आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं। वैसे ही रीढ़ की हड्डी में यूजुअली फ्रैक्चर ये पीठ का जो पोर्शन होता है इसमें होता है। और फ्रैक्चर जो होता है वो जैसे आपने देखा होगा कि हाथ का फ्रैक्चर होता है तो हड्डी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। रीढ़ की हड्डी में ऐसा नहीं होता है। यूजुअली जो फ्रैक्चर होता है वो एल्डरली मतलब कि जिनकी उम्र ज़्यादा है, खास करके फीमेल में, उनमें होता है क्योंकि उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अब अगर फ्रैक्चर हो गया तो इसमें क्या होता है कि हड्डी दब जाती है। ये जो हड्डी है ये हड्डी बेसिकली दब जाती है और इसे कहते हैं वेज कंप्रेशन फ्रैक्चर। कई बार हमने देखा हुआ है कि हमारे पास मरीज आते हैं 1.5 महीने 2 महीने, जिनको बोला जाता है कि आप बेड रेस्ट करिए आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा, और 2 महीने बाद हमारे पास मरीज आते हैं कि सर अभी तक कोई दर्द में आराम नहीं मिला है या फिर बहुत ही मिनिमल 5-10% जितना आराम मिला है, बाकी हमें जैसा था वैसा ही है और कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, अब हम क्या करें। तो इस टाइम पे क्या किया जाता है। और दूसरा कि अगर फ्रैक्चर हुआ है उस टाइम पे भी अगर आपको सिर्फ कमर में दर्द है तो क्या सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है, वो है मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी। इसमें क्या किया जाता है कि ये अगर हड्डी है जिसमें फ्रैक्चर हो गया है तो बेसिक क्या होता है कि आप जब भी चलते हैं, आप चलना शुरू करते हैं या बैठते हैं तो ये हड्डी के ऊपर वज़न आता है, उसके कारण आपको दर्द और बढ़ जाता है। तो लॉजिकली इसमें क्या करना पड़ेगा, आप ये हड्डी को बाईपास कर दो। अगर बाईपास कर दिया जाए कि यहाँ से वज़न डायरेक्टली यहाँ पर जाए और ये हड्डी पे कोई वज़न या ना आए तो आपको दर्द नहीं होगा। तो इसमें क्या किया जाता है कि ऊपर और नीचे 2-2 हड्डी में स्क्रू डाले जाते हैं और उससे ये हड्डी का वज़न बाईपास हो जाता है। मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी में क्या किया जाता है कि दोनों साइड बहुत ही छोटे छोटे कट किए जाते हैं। अगर 8 स्क्रू डालने हैं तो एकदम 1-1 सेंटीमीटर के और उससे भी कम साइज़ के 8 कट आते हैं, उसमें से ही स्क्रू डाले जाते हैं और उसको रॉड से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये सिर्फ 1.5 घंटे या 2 घंटे की प्रोसीजर है। मरीज़ को एनेस्थेशिया से बाहर आते ही आराम मिल जाता है दर्द में। कट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं तो ज़्यादा ब्लड लॉस भी नहीं होता है, इसके कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत कम है, इन्फेक्शन का रेट भी बहुत कम होता है इसमें। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल स्पाइन सर्जरी है। जैसा फ़ोटो में दिखाया है वैसे ही इसमें कट्स छोटे आते हैं। तो आप एनेस्थेशिया से बाहर आए उसके 6 से 8 घंटे में अगर अच्छा लग रहा है तो आप चलना शुरू कर सकते हैं और दूसरे दिन कोई ड्रेन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो आप डिस्चार्ज भी ले सकते हैं। तो अगर आपको फ्रैक्चर है और आपको 2 महीने 3 महीने का बेड रेस्ट कहा गया है तो आपको एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। आप दूसरे स्पाइन सर्जन को भी मिल सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं कि इसके अलावा कोई जिसमें कॉम्प्लिकेशन ना हो या फिर कॉम्प्लिकेशन का रेट बहुत ही कम हो, ऐसा कोई अल्टरनेटिव है कि जिससे आप दूसरे दिन तीसरे दिन मतलब कि अर्ली मोबिलाइजेशन जितना हो सके उतना जल्दी चलना शुरू कर पाए। तो ऐसा आपको डिस्कशन करना चाहिए। बहुत ही सक्सेसफुल प्रोसीजर है और इससे आपको आराम इमीडिएटली जल्दी मिल सकता है। धन्यवाद।